गाइस चलिए मैं सम स्टार्ट करता हूँ। पहले तो ऑर्डर में चलते हैं। आई बिलीव मैंने फोर्थ सम तक किया था और अभी आप लोगों को 11 तक का रूलिंग करके आने को बोला था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बीच में कोई एक सिक्स्थ और सेवन्थ सम होमवर्क दिया है क्या? चलेगा, मैं काम करता हूँ अगर इफ़ इट्स ओके विद यू। मैं ऑर्डर में ही चलता हूँ। सिक्स सम आपने सॉल्व करके रखा है, फिफ्थ का रूलिंग किया हुआ है। विल स्टार्ट विद द फिफ्थ सम फर्स्ट और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, फिफ्थ वाले सम में क्या कॉम्प्लिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। साइयेश, सुमित एंड हेमंत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, कुछ बच्चों को यार वीडियो नहीं मिल पा रहा है इसलिए उनको चैलेंज फेस हो रहा है। थोड़ा सा एक आध दिन दीजिए, मैं ट्राई करवाता हूँ जैसे भी हो सके जल्दी से कि वीडियो में आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। Profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019 and their balance sheet as on that date stood as follows. और अगर आप देखेंगे तो इस समय एक यूनिक चीज क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड पे, देख रहे हैं, बट असेट साइड पे कोई भी कैश या बैंक बैलेंस दिया हुआ नहीं है। ऐसे अलग अलग सिनारियोज में क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो इसका मतलब क्या है, बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, आपको बनाने वही अकाउंट्स है, बस जो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे उसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड के बदले कौन सी साइड पे आएगा। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इवन दो इट इज अ लायबिलिटी, इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है, करेक्ट। उसको हम अलग से अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड पे। समझा सभी लोगों को? बस इतना ही फर्क रहेगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी सब लोग। वापस से इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि आज का पहला समय तो मैं करवा रहा हूँ स्क्रीन पे, जिस जिसको करना है खुद से कर सकता है आगे, ठीक है। आई एम श्योर मेजॉरिटी बच्चे कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, 3 पार्टनर्स है गाइस, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। ये मैं रफ में बना रहा हूँ, रफ इन द सेंस मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखूंगा, ठीक है। बोलिए, कुछ बोला नहीं है तो अपन अज्यूम करेंगे थर्ड पार्टी लोन। यस, क्योंकि किसी भी एक स्पेसिफिक इंसान के नाम पे अजम्पशन लेना बहुत वियर्ड चीज़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट। कौन कौन मेरे साथ कर रहा है एक बार हाथ उठा के मुझे बता दो। ओके, ठीक है। ऑनलाइन इज समवन डूइंग इट विद मी? ओके, बाकी सब लोग, आई एम वेरी हैप्पी आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं। चलिए देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ सम। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया 2:1 है। नीचे बैलेंस शीट देखी, साइयेश, सुमित और हेमंत का कैपिटल दिया हुआ है। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है, 90 60 30। यहाँ पे हमने लिखा 90,000, 60,000 एंड 30,000। नेक्स्ट, लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं, इनमें क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं गया रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, मैंने लिखा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। कौन कौन है, लोन और क्रेडिटर्स। लोन कितना है 12,000 और क्रेडिटर्स कितना है 9,000, टोटल हो गया 21,000। हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन आइटम क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, ठीक है। इससे हमारा लाइबिलिटी साइड पूरा पोस्ट हो गया। अभी एसेट साइड पे जाते हैं।
प्लांट, डेटर्स और स्टॉक दिया है, तीनों में डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, रियलाइजेशन में डेबिट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट, डेटर्स, स्टॉक, 120, 45, 75। $240,000 डन। नेक्स्ट, पूरा बैलेंस शीट हो गया अपना, अभी एडजस्टमेंट्स की ओर जाते हैं। लकीली इसमें कुछ टिकड़ा विकड़ा मारना नहीं होता है, तो हम बिंदास चलते हैं। सयेश टू डिस्चार्ज लोन एंड टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू। तो ये लोन भी वो पे करेगा, वो बोल रहा है फर्म के बिहाफ पे, और डेटर्स भी वो लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो याद है मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए सिखाया था, बोन एंड पेड वाले सारे कॉन्सेप्ट्स, अभी ना महाराष्ट्र बोर्ड ना उसमें थोड़ा सा एक अजम्पशन गलत दे रहा है, मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ, उसके बारे में एक बार मैं चेक करता हूँ कि उन लोगों ने बोर्ड पेपर्स में क्या अजम्पशन लिया। वो लोग जैसे देखो, सिंपल है, इंग्लिश थी तो अपन सबको आती है। बॉन्ड मतलब कौन बेयर करेगा, पे मतलब किसने पे किया, एक बार करेक्ट। तो मेरे सारे वर्किंग्स उसी हिसाब से आप देखेंगे तो ISC CBSE उससे सारे वो वर्किंग नोट्स मेरे अलाइन होते हैं, मतलब मेरी जो मेथड्स है। बट महाराष्ट्र बोर्ड के आज भी हम एक सम करेंगे। इनफैक्ट वो लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर ने अगर बॉन्ड लिखा है कि जैसे दिस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉन्ड बाय ए, तो वो लोग क्या अज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक बार पे ए ने किया है, बट इवेंचुअली ये जिम्मेदारी किसकी है, फर्म की। आप समझ रहे। देखो अपन ने क्या सीखा था, अगर आपको याद हो तो, मैंने एक सेकेंड ना, ये खाली पेज है, इधर ही लिख देता हूँ। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1500 टू बी बोर्न बाय ए, अगर ये एडजस्टमेंट दिया हो तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, नो एंट्री, क्योंकि पेमेंट का कुछ नहीं दिया है, तो हम अज्यूम करेंगे जिसको बेयर करना है उसी ने पे कर दिया होगा, हाँ या ना, स्टोरी खत्म। बट महाराष्ट्र बोर्ड के समझ में इसके लिए कैसे दिया हुआ है, तो इट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ये वाली एंट्री हम कब करते थे, व्हेन इट इज बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय ए, हाँ या ना, ठीक है। तो ये एक चीज है जो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़े बोर्ड पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे कि वो टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है या उनका अजम्पशन ही वैसा है, ठीक है। टेक्निकली आप गारंटी से लिख के ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ सही। आप किसी भी रैंडम आदमी से जिसको अकाउंट्स आता हो पूछो ये एडजस्टमेंट है, क्या रहेगा, कॉमन सेंस है ना। बॉन्ड मतलब क्या, कौन बेयर करेगा, राइट, और पे मतलब किसने अभी के लिए पेमेंट की है। दोज आर द टू थिंग्स, बट महाराष्ट्र बोर्ड उसको कैसे लेता है, विल असेस, ठीक है। चलें आगे। तो गाइज ये हमारा बैलेंस शीट पोस्ट हो गया था। पहला एडजस्टमेंट जो था, सयेश लोन डिस्चार्ज करेगा तो फर्म के लिए क्या होएगा, एक लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कौन सी कम होएगी, लोन, बट लोन के बदले क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सयेश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दूंगा लोन। मल्टीपल आइटम्स होती तो अंडरलाइन करके नीचे ब्रेकअप दिखा देता, बट वैसा कुछ नहीं है, तो यहां पे 12,000। ये यहां पे डेबिट, तो पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लायबिलिटीज टेकन ओवर, सयेश के कॉलम में 12,000, बाकियों में अभी मैं डैश नहीं डाल रहा हूं, क्या पता उन्होंने भी कोई लायबिलिटी टेक ओवर करी होगी, तो मैं यहीं लिख दूंगा, हाँ या ना। इसलिए मैंने लायबिलिटीज टेकन ओवर लिखा, लोन स्पेसिफिक नहीं लिखा, समझ रहे हो। बट अगर और कुछ नहीं है तो आप स्पेसिफिक लोन टेकन ओवर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, समझे। चलें आगे। नेक्स्ट, इसने डेटर्स भी टेक ओवर किया है बुक वैल्यू पे। डेटर्स कितना है, 45,000 है। जब वो असेट टेक ओवर करेगा तो उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन, हाँ या ना। यहां पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखते हैं असेट्स टेकन ओवर। कितना है ये, 45,000 है कि नहीं है, हाँ। बाकी दोनों पार्टनर्स में भी डैश डालूंगा क्या, नहीं, क्या पता उन्होंने भी कोई असेट टेकन ओवर करा रहेगा तो यहीं पे आ जाएगा, हाँ या ना। बट ये असेट टेक ओवर का दूसरा इफेक्ट देना बाकी है, कहां जाएंगे,
रियलाइजेशन में क्रेडिट बाय कौन है, साइश। कैपिटल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डेटर्स, और अमाउंट लिख देंगे 45,000। हाँ या ना? चलो डन। नेक्स्ट ये आ गया भाई सजेस्ट कैपिटल डेटर्स 45,000। नेक्स्ट प्लांट रियलाइज 35, स्टॉक रियलाइज 72। तो ये दोनों रियलाइज्ड मतलब हमने मार्केट पे बेच के पैसा ले लिया। तीन असेट्स थे, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई ना। डेटा सजेस्ट लेके गया, प्लांट और स्टॉक हमने बेच दिया। वैसे भी कोई असेट दिया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम अज्यूम करते हो कितने पे रियलाइज हुआ होगा, 0 पे। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। एंड क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45। ऊपर क्रेडिटर्स कितने के बच्चों, 9,000। 45 रुपीज का डिस्काउंट मतलब 8,955 रुपीज पे किए। मेरे हिसाब से तो ये डिस्काउंट की क्या ही जरूरत थी। पता है कितने का डिस्काउंट हुआ इफेक्टिवली? 0.5% का डिस्काउंट हुआ। अपन बोल रहे हैं धंधा बंद हो रहा है, प्लीज माफ कर दो, तो समझ ला जा डिस्काउंट दिया तुझे, बट कितना परसेंट? 0.5% तो कम से कम लोग दे तो मैं मानू भी, कोई बात नहीं। तो पहले हम दोनों ये रियलाइज करने की एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, उसको अंडरलाइन करके प्लांट और स्टॉक। प्लांट से कितना आया 35, स्टॉक से कितना आया 72। प्लांट में बहुत घाटा हो गया रे। ये 107,000 आ गया। ठीक है, समझा सबको? बैंक में जाता हूं अब मैं डेबिट साइड पे, ब्रैकेट लिखता हूं टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखता हूं असेट्स रियलाइज 107,000। चलें आगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹45। क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया 45 के डिस्काउंट में। पे ऑफ करेंगे तब एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाते हैं, टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 8955 और फिर बैंक में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स सेटल्ड 8955। चलिए नेक्स्ट, हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। जैसे ही सारे एडजस्टमेंट्स हो जाए हमेशा एक चीज क्या चेक करनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे होनी बाकी तो नहीं है, या इनफैक्ट पार्टनर्स का लोन भी बाकी रहेगा, कुछ बोला नहीं रहेगा तो आप बुक वैल्यू पे कर सकते हैं। उसका नोट लिख दीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द पार्टनर्स लोन इज पेड एट बुक वैल्यू। समझा सबको? ठीक है, ये हो गया। अभी कुछ भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ट्राई करो, सब लोग पहले चेक कर लो गाइस, रियलाइजेशन में सबके इतनी एंट्रीज है ना। प्लीज सब लोग एक बार चेक कर लीजिए पहले। डेबिट ज्यादा, ये तो ऑब्वियस है,
240, 260, 260, 955, right guys? Sorry? वेरी गुड, 87 955, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना पार्टनर्स इस बार 3 है, साइश, सुमित और हेमंत। अच्छा, अभी मेरे को याद है कल एक बच्चे ने बोला था ना कि आप डाउट्स पे गुस्सा हो जाते हो। मेरे को याद है कल मैंने ना ये जब मैं एक सम में लिखा रहा था तो मैंने बहुत गुस्सा कर दिया था। मैं बोला अभी ये दिखेगा नहीं, पूछोगे क्या लिखा है, तुमको पता नहीं है क्या हर सम में यही लिखते हैं, ऐसा मैंने कुछ बोल दिया था। चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। 87 955 को क्या रेशियो में बांटेंगे? 2:2:1 में। तो 5 हिस्से होंगे। और लास्ट में क्या बोला? चेक कर लीजिए सब लोग को यही नंबर्स आ रहे हैं क्या? 35,182, 35,182 और 17,591। कितने लोगों को मेरी स्पीच ने कल इंस्पायर किया और घर जाके उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी? अरे वाह, तू तो आई नहीं थी, ऑनलाइन थी। इसने सिखाया देखो, इसको आता है। थियरी पढ़ा रहेगा तो मेरा थियरी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसमें वैसे। एक सेकेंड यार, ये ऑनलाइन है। चलिए ऑनलाइन वालों को बता दूं, हमने कुछ आगे डिस्कस नहीं किया था आपके एब्सेंस में। एक सेकेंड ना, चलिए सब लोगों को रियलाइजेशन का बैलेंस हो गया। कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी ये सब जगह जहाँ डैश डालना बाकी था डाल दो भैया, सब में और कुछ नहीं बचा है। तो चलेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? लॉस 35182, 35182, 17591। करेक्ट गाइस? लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन ही तो है भाई। एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड यार, ये तो सब मेरे को तो विजिबल दिख रहा है यहाँ से। अभी दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके गाइज, मैं एक बार मीटिंग एंड करके फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तूने जूम पे ज्वाइन किया क्या? देख, दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, नहीं ऐड हो गया होगा।
अरे वो पहले वाला लिंक नहीं, आज नया भेजा है। तू ट्राई कर एक बार, देख कैसा दिख रहा है मेरे को बता। एक काम करो, सब लोग टाइम पास मत करो, जिस जिसका हो गया है ना, टाइम वेस्ट बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग एथ सम सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसकी हेल्प से कर लूंगा, ठीक है गाइस। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, एवरीवन कैन सॉल्व द एथ सम। तू मेरे को एक बार ज्वाइन करके बता क्या दिक्कत दे रहा है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया उनको, वो लोग ऑनलाइन बाद में वीडियो भेज देंगे। यहाँ पे हमने लॉसेस रिकॉर्ड कर लिए, शुड वी मूव फॉरवर्ड। मैं सिर्फ एक बार मैं जानता हूँ ये सम तो अब सबका हो गया होगा, सब इससे आगे बढ़ चुके होंगे। आई जस्ट क्लोज दिस सम फ्रॉम माई साइड एज वेल। यहाँ पे कितना आएगा 102, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, करेक्ट। सेम टोटल्स यहाँ लिखे जाएंगे 102, 60, 30, करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा 2 बैंक, करेक्ट गाइस। क्या लिखा जाएगा 2 बैंक। यहाँ पे कितना आएगा 21,818, 24,818 और यहाँ पे 12409, करेक्ट। ये तीनों यहाँ पे डेबिट, बैंक में क्रेडिट बाय हाँ चलेगा। यहाँ पे 107 आएगा ना टोटल, सबका ये 107 पे टैली हुआ था और सबको यही नंबर्स आए थे। इजी टॉपिक है, अभी तक का पार्ट तो जो अपन ने सीखा है बहुत ही ज्यादा इजी है। चलिए डन, लास्ट बेंच। एसी चल रहा है ना? क्या अभी चेक कर लेते। चलिए अच्छा, अभी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि पेन वेन छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ एक जर्नल का सम है जो क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी बच्चों ने कहा प्लीज शांत रहिए। क्या हुआ? करूँगा ऑर्डर में, मैं मना नहीं करूँ, सब चीज़ कराऊंगा। वो यार मैं ये सब में टाइम जा रहा था, मैं बोला तुम इतने कुछ करो, एक सम स्टार्ट किया तुमने। 6 तो तुम घर से सॉल्व करके आए हो, उसमें डाउट्स है, और 8 तुम अभी क्लास में कर रहे थे, वो हाफ हुआ रहेगा, वो मैं कंटिन्यू करवाता हूँ। 1 मिनट दीजिए, मैं चाहता हूँ मैं ऑर्डर में ही चलूँ। इज इट ओके इफ आई सॉल्व द 6 सम फर्स्ट? ध्यान से देखिए, अभी आप 2 मिनट लिखना छोड़ ही दीजिए भाई, आप भी क्लास में इंक्लूड होते हैं। सिर्फ आप देख लीजिए एक जर्नल का सम करना कैसे होता है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आप जर्नल का सम करने वाले हैं तो हाउ विल यू डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ शांति से देखो, इसमें टाइम पास मत करो, वरना फिर अननेसेसरी तुम्हारा वो मेथड सही नहीं रहेगा। अगर मैं जर्नल का सम कर रहा हूँ एग्जाम में, तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करूँगा। बैलेंस शीट में आशा, उषा, निशा का कैपिटल दिया है। कैपिटल को मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए कोई जर्नल एंट्री होती नहीं है, उसका सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, करेक्ट। तो अभी हम सीधा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या दिया आपको बताइए? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? डेबिट। तो अभी हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ द फर्म लिखेंगे, फिर लिख देंगे जर्नल। मोरलेस आपका डेट का कॉलम विल सर्व एज योर सीरियल नंबर, ठीक है। तो नंबर 1 फर्स्ट एंट्री क्या चीज़ की है? जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व में 12,000 का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट किया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 किस किस में बटेगा? तो यहाँ पे एंट्री कैसे लिखनी रहेगी? 2 आशास कैपिटल, 2 उषास कैपिटल, 2 निशास कैपिटल। कोई बच्चा भी पूछेगा सर यहाँ पे मैंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिखा तो चलेगा क्या? तो द आंसर इज नो।
बिकॉज दे एक्सपेक्ट यू टू डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना अमाउंट एंड शो. तो यहाँ पे 12,000 था और ऊपर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गाइस कितना दिया हुआ है? इंटरनेट आया, मैंने चालू किया, इतने में चले गया. धोखा दे रहा है इंटरनेट एकदम. हाँ क्या? अभी लोग भी ऐसा कर सकते हैं तो इंटरनेट को तो क्या ही क्वेश्चन करूं मैं. चलिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों? 2:1 है. तो यहाँ पे 4,800, 4,800 और 2,400. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स दिया है. एक काम करिए, पहले क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को देखते हैं. गाइस पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ले लेते हैं. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज दोनों में क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए मैं डेबिट करूंगा. तो मेरी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितना कितना अमाउंट है यहाँ पे? 80,000 और 28,000. तो ये 1,08,000 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? थर्ड, आशाज लोन दिया है गाइस. लोन का कुछ ट्रांसफर करने की रियलाइजेशन में एंट्री होती नहीं है, इसका सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है. राइट गाइस? तो इसके लिए इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं. बट ये जो दो आइटम्स इग्नोर करी ना, इसको ओवरऑल इग्नोर कर दिया ना, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. क्योंकि जब आप पार्टनर्स से पे आउट का अमाउंट कंप्यूट करने वाले रहेंगे, तो अभी क्या होगा, इसमें आपको वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. जब आप वो बनाएंगे और गलती से आप ओपनिंग बैलेंस लिखना भूल गए तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी. क्या ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं उस पार्ट पे पहुंचूंगा. इज दैट ओके? मैंने अभी लाइबिलिटी साइड की एंट्रीज पास करी, मैं एसेट साइड पे गया. मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ये 4 आइटम है. मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, इनमें डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट. रियलाइजेशन में डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक. मशीनरी कितना है? 1,48,000, 1,10,000 और 40. करेक्ट? यहाँ पे 2,98,000 हो रहा है. नेक्स्ट गाइस, आरडीडी को ट्रांसफर करना रहता है, उसकी एंट्री क्या होती है? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. 6,000 है. नेक्स्ट, पीएनएल अकाउंट है, इसमें कौन सा बैलेंस है? खत्म करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट. तो किस किस में डेबिट करना पड़ेगा? आशा, उषा, निशा. हमेशा पूरा कैपिटल सब लिखना है. करेक्ट? तीनों में क्या होएगा? डेबिट. कितना अमाउंट है गाइस? 36,000. 2:1 के उसमें रेशियो में होएगा. तो आई थिंक ये 14,400, 14,400 और 7,200 आएगा. राइट गाइस? टू पीएनएल अकाउंट 36,000. शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट, 8,000 बैंक में, इसको हम सीधा क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे, इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है. अभी ये एसेट्स रियलाइज हुए, मशीनरी 90, स्टॉक ये, इन्वेस्टमेंट ये सब की एंट्री क्या होगी? सिंपल क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाँ या ना? 90 प्लस 36 कितना हुआ? 126 प्लस 42, 168 प्लस 90, 258 हो गया मेरे हिसाब से. तो ठीक है गाइस. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कितना पे करना पड़ा? 6,000. अच्छा, गुडविल भी है गाइस, सॉरी, किसी ने वो गुडविल ऐड कर दिया होगा. 258 प्लस 48 हो गया. हाँ या ना? लोगों ने कितना? 3,06,000 लिखा है क्या? बेटा आपने भी 3,06,000 लिखा था क्या?
तो आपने गुडविल का पैसा ऐड कर दिया है। क्लियर है? चलूं आगे? अरे हाँ है ना। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने? 6000, बट इसके अलावा हमको क्रेडिटर्स भी पे करना है, बिल्स पेबल भी पे करना है, हाँ है ना। उसके लिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना। इसमें एंट्री क्या क्या होगी? 80, 28, 108। क्योंकि देखो इनके बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे किस पे हुए हैं? बुक वैल्यू पे। तो 108 प्लस 6, 114 पे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं सभी लोग? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ और एंट्री बचती है क्या? एक एंट्री और जो बचती है सब में, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आशा के लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो आप अज्यूम करिए आशा का लोन भी बुक वैल्यू पे हो गया है। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? आशाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफर नहीं किया था, तो इसके बदले रियलाइजेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16,000 ऐसे आएगा। प्लीज बताइए, सबको समझा? ये 7th और 8th हो ही नहीं सकती ना मर्ज, सेम ही नहीं है, एंट्री अलग है तो कैसे मर्ज हो सकती? चलेगा, बट प्रेफरेबली मत करो क्योंकि दोनों का नेचर सेम नहीं है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अभी कोई बच्चा बोलेगा सर नरेशंस क्या है, तो मैं नरेशंस भी एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, कोई इतना बड़ा नहीं है। जनरल रिजर्व है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है, तो बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू, बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। आरडीडी का है, बीइंग आरडीडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ट्रांसफर वाली सारी एंट्रीज का समझ गया? हाँ, फिर अभी ये क्या था? पीएनएल वाला, बीइंग पीएनएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या बीइंग पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन पीएसआर। अभी ये जो असेट्स रियलाइज करने की एंट्री थी, उसमें एक, अगर टाइम नहीं हो तो लिख सकते हो बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, बट मैं रेकमेंड करूंगा नरेशन में सारे असेट्स का नाम लिख दो। नरेशन में क्या कर दो? सारे असेट्स का नाम लिख दो। क्या क्या है असेट्स? उनका सबका इंक्लूडिंग गुडविल सबका नाम लिख दो। बीइंग डैश 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 रियलाइज्ड, हाँ या ना? सबको समझा? यार जवाब दे सकते हैं? फिर रियलाइजेशन टू बैंक में बीइंग क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेटल्ड, हाँ या ना? फिर आशाज लोन टू बैंक में बीइंग आशाज लोन सेटल्ड, और एक इसका नोट लिख देंगे कि इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट द पार्टनर्स लोन इज पेड एट बुक वैल्यू। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक सम खत्म हो गया। उसके बाद अभी आपके लिए सम में बचा क्या है? दो चीजें, एक रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस की एंट्री, और एक पार्टनर्स से पैसा लेने या देने की एंट्री। याद है, ये दो एंट्रीज बाकी है। तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस चैप्टर में जर्नल का मेरे को यही दुखद लगता है कि जर्नल बनाए तो मोर और लेस लेजर बनाना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा करना है? जर्नल भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, उल्टा जर्नल बना के लेजर अभी कैसे करने का ना। अभी एक काम करो, एंट्री सबने लिख, पहले मेरे को बताओ सबकी नोटबुक में ये 8 एंट्री है क्या? ये आशाज लोन वाली भी एंट्री है? हाँ, तो अभी एक काम कीजिए, सारी एंट्रीज में जहां जहां रियलाइजेशन अफेक्ट हो रहा है वो मुझे बताते जाइए। पहली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्या? क्या एंट्री है पहली? हाँ, तो आगे बढ़े। सेकेंड एंट्री में रियलाइजेशन हो रहा है, हाँ, क्या एंट्री है? तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अंडरलाइन करके क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्या क्या अमाउंट है? 80 और 28, करेक्ट? ये 108 हो गया कि नहीं हो गया? चलूं आगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? थर्ड एंट्री यही है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। ये सारे सन्ड्री एसेट्स का नाम लिखा, टोटल लिख दूँ यहाँ पे? एक बार चलेगा आप लोगों को? गुडविल नहीं, अच्छा गुडविल अभी तो है ही नहीं। यहाँ पे 290 नहीं, वो आगे रियलाइजेशन वाली एंट्री का है ना? चलो चलूँ आगे। नेक्स्ट क्या है? तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट
आरडीडी टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे लिखा बाय आरडीडी, कितना है 16,000, 16 है कि 6,000 है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है? जनरल रिजर्व की एंट्री है, जनरल रिजर्व की तो हो चुकी पहले, उसके बाद कौन सी एंट्री है? बैंक टू रियलाइजेशन। अभी स्क्रीन की तरफ देखो, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। बैंक टू रियलाइजेशन है, बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। यहाँ पे बाय बैंक लिखेंगे। नॉर्मली हम ब्रेकअप दिखाते थे, याद है, बट एंट्री में तो वो अफेक्ट हो रहा नहीं है ना। तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, एग्जाम में देखो टाइम की शॉर्टेज हो तो, अगर टाइम हो, वैसे जर्नल का सम आएगा नहीं, अगर आया टाइम हो तो पूरा दिखा देना, वरना इसका ब्रेकअप मत दिखाना, क्योंकि ये वर्किंग नोट है ना यार। देखो सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज का ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन टू इंडिविजुअल एसेट है, हाँ या ना। बट इसमें एंट्री में क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन, तो इसका ब्रेकअप दिखाओगे नहीं तो चलेगा। प्लीज बताओ सबको समझा है? मैं सिर्फ अगर टाइम की शॉर्टेज है तो कैसे टाइम सेव करना है वो आपको बता रहा हूं, टाइम है तो बिंदास लिख के आओ। गॉट इट? हाँ, नेक्स्ट बोलो। रियलाइजेशन टू बैंक, इसका भी हम ब्रेकअप नहीं दिखाएंगे अगर जरूरत, मतलब टाइम ना हो तो। कितना है ये? 1,14,000। नेक्स्ट बताइए। आशाज लोन टू बैंक, वो यहां को अफेक्ट करेगा नहीं। डन। अब इसके बाद मैं रियलाइजेशन बैलेंस कर सकता हूं। तो तुम देख रहे हो, ये एक बार जर्नल लिख लिया तो ये बहुत क्विकली बनेगा आपका। आपको अकाउंट बना के बस जर्नल से छापना है। राइट गाइस, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है इधर। मेरे को इतना समझ रहा है, यहां पे 8,000 का प्रॉफिट है। प्लीज बताओ सब लोग। चेक कर लेता हूं मैं। यस, 8,000 का प्रॉफिट है, जिसको हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स आशा, उषा एंड निशा। 8,000 को 2:1 है, तो यहाँ पे 3200, 3200 और 1600। पहली एंट्री मिल गई मेरे को, अरे हाँ या ना। यहाँ पे एंट्री क्या मिली मुझे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ या ना, मतलब टू आशास कैपिटल, टू उषास कैपिटल, टू निशास कैपिटल। सबको समझा ये एंट्री मुझे कैसे मिली? हाँ या ना। सेमी सर्कल बनाने आता है सबको? लॉस रहता तो नीचे से लिखते टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन होता। अभी क्या है? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जर्नल एंट्री गाइज यहाँ पे क्या बन गई इस वाले की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आशा, टू उषा, टू निशा। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 3200, 3200, 1600, हाँ या ना। इसका एंट्री क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबको समझा? एक बार रुक जाइए, मैं करवा देता हूं आगे का भी। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाऊं, आशा, उषा, निशा, ठीक है। अब यहां पे जैसे मैंने रियलाइजेशन में क्या किया था, सिर्फ एंट्रीज देख के पोस्टिंग्स कर दी थी। गाइस प्लीज एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी रियलाइजेशन जब बनाया है तो मैंने सिर्फ क्या किया था, एंट्रीज देख के पोस्टिंग कर दी थी। यहां पे वो मत करना, ओपनिंग बैलेंस भूल जाओगे। ये जो मैं सम के स्टार्ट में बोल रहा था ना कि जब वर्किंग नोट्स बनाओगे लेजर्स में, तो ये बैलेंसेस को भूलना नहीं है। तो अभी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का कितना कितना बैलेंस है बच्चों? 120, 40, 40, 120, 40, 40, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आया, पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिखा। अब तुम जाके वापस से सारी एंट्रीज चेक करो और बताओ जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल अफेक्ट हो रहा है। बताओ पहली एंट्री क्या है? जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल है, अरे हाँ या ना। कितना अमाउंट है उसमें? 1,20,000 का था जनरल रिजर्व। 4,800, 4,800 और 2,400, करेक्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या चीज की है? नहीं, ऑर्डर में जाओ। फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वाली एंट्री है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अफेक्ट नहीं हो रहा। असेट्स वाली है, उसमें भी नहीं हो रहा। फिर आरडीडी वाली है, उसमें भी नहीं हो रहा। फिर पीएनएल वाली एंट्री है, हाँ, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 पीएनएल आएगा कि नहीं आएगा? कितने का है? अच्छा,
वही मैं बोलूँ 14,000 का तो अमाउंट याद नहीं आ रहा है। करेक्ट। हाँ, उसके बाद बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करने का था, वो तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? असेट्स रियलाइज करने की एंट्री। देखो नेक्स्ट क्या एंट्री है? बैंक टू रियलाइजेशन है, उसमें यहाँ पे कुछ आएगा क्या? फिर क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। फिर क्या है? आशाज लोन टू बैंक भी यहाँ पे हो गया। सारी एंट्रीज। अब ये वाली एक एंट्री है लॉस वाली, अरे हाँ या ना, ये तो यहाँ पे आएगी 3200, 3200 और 1600। अब आप इस अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। 128, 48 और 44। 128, 48, 44। यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक। कैसे हो सकता है 156,800? ये टैलेंट मेरे को बताना। फिर लोग बोलते हैं सर आप गुस्सा करते हो, ऐसी बातें करते हैं बेशरम, और फिर मेरे पे चढ़ते हैं। ऐसी बातें कर, मारना चाहिए तेरे को। कैसे 1/28 में से 14,400 माइनस करके 156 बचता है? मजाक करो, ठीक है। अभी सुनो, कोई बात नहीं बेटा, अपने को जिंदगी में आगे बढ़ना है। अरे मत देख, तू कंफ्यूज हो जाएगी, मत देख। चलो इधर देखो सब लोग। गाइज ये एंट्री मिला सबको। अभी इसकी एंट्री क्या होगी? आशा, उषा, निशास कैपिटल टू बैंक। सबको समझा? लकीली इस सब में तीनों की एक ही एंट्री आ रही है, वरना दो पार्टनर इस साइड, एक पार्टनर उस साइड भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो कुछ पार्टनर्स टू बैंक होगी, फिर कुछ में बैंक टू पार्टनर्स होगी। सबको समझा? अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? आशास कैपिटल 113,600, उषास कैपिटल 33,600, निशास कैपिटल 36,800 टू बैंक। सबको समझा ना? टू बैंक कैसे आया? कितना अमाउंट है बैंक का? ये तीनों का 184 है। अच्छा, अभी एक चीज बता देता हूं, वैसे आपको बैंक अकाउंट एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक अकाउंट सिर्फ टैली करने के काम आता है। इधर आपकी कोई एंट्री तो बची नहीं है, राइट? बट अगर आप क्या कीजिए, सिर्फ एक बार ना रफ वर्क में, गाइस सुन लो, हाँ, रफ वर्क में क्या करो, देखो बोर्ड एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो बना दो, टाइम हो तो बना दो, कोई हार्म नहीं है। वरना रफ वर्क में करके एटलीस्ट अमाउंट्स देख के चेक कर लो कि टैली हो रहा है या नहीं। अच्छा, बैंक में भी दो चीजें भूलना मत। एक तो ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस, वरना क्या एंट्री से देख देख के लिख दोगे तो टैली होएगा क्या? नहीं। तो एक तो ओपनिंग बैलेंस लेना मत भूलना। और एक चीज जो नहीं भूलना वो है, जैसे आशा का लोन था 16,000 का, अच्छा वो तो चलो एंट्रीज में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो ओपनिंग बैलेंस ले लिया। अभी बताओ वापस से सारी एंट्रीज गो थ्रू करेंगे। पहली एंट्री क्या चीज की है? जनरल रिजर्व बैंक है क्या? सेकेंड एंट्री है क्या? थर्ड एंट्री में है? थर्ड एंट्री आशाज लोन टू बैंक, हाँ तो उसमें भी नहीं है। फोर्थ आईडीटी टू रियलाइजेशन में भी नहीं है। फिफ्थ पीएनएल टू पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल में भी नहीं है। उसके बाद बैंक टू रियलाइजेशन की एंट्री है 3,06,000 की, तो बैंक में डेबिट हो रहा है, यहाँ पे 3,06,000 लिख दिया, सरवाना समझ लो। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक 1,14,000। फिर क्या है? आशाज लोन टू बैंक कितना? 16,000, वो भी लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री है जो बैंक में अफेक्ट नहीं करेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पेमेंट की एंट्री है 184 की। अभी अगर मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे 184 इकट्ठा नहीं लिखूंगा, मुझे बाय आशा, उषा, निशा वो दिखाना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ टैली करने के लिए लिख रहा हूँ। ये साइड पे 3,14,000, ये साइड पे भी 3,14,000, हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? और ये हो गया टैली। इजी टफ? अरे क्या हो गया बोलो? क्या बड़ी गलती कर दी?
कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने एक सम तुमको खुद से करने क्यों दिया था कि तुमको समझे कि तुमने कैसे सोचा ये चीज़ करने की। वरना क्या होता है ना, जब भी मैं कोई चीज़ पहले सिखाता हूँ बच्चा शाना बनता है। बच्चा बोलता है तेरे को नहीं आता है, रुक मैं पहले लेजर बना के करेगा। अब तुमने घर से जो भी टेक्निक करी हो, मेरे को एकदम ऑनेस्टली बता दो, जिस भी ऑर्डर में तुमने सॉल्व किया हो, व्हाट आई एम डूइंग इज इट बेटर और नॉट। इफ़ यू फील देर इज समथिंग दैट यू हैव बेटर, टेल मी। अगर मेरे भी मेथड में कुछ इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है मैं करूँगा, इतना ईगो का प्रॉब्लम नहीं है कुछ और चीज़ पहले लेजर करो, ये वो सब कंफ्यूजन होएगा। पहले चुपचाप क्या बनाओ, जर्नल फॉर पहले बैलेंस शीट आइटम्स देन एडजस्टमेंट्स। चुपचाप इतना किया। कोई लोन वोन है तो उसकी पेमेंट वेमेंट की भी एंट्री कर दो, सारी एंट्रीज कर दो। कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज के बारे में बोला नहीं हो तो उसको भी क्या कर दो, पे। ये सारी एंट्रीज कर दी। पहला सवाल, उसके बाद जो पहली एंट्री होनी चाहिए वो क्या चीज़ की होनी चाहिए, रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस की। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, जितना हो सके उसमें पोस्टिंग्स करके सारे के सारे बैलेंस ढूंढो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। जाओ पार्टनर्स कैपिटल बनाने में, पार्टनर्स कैपिटल में क्या मत भूलना कि उसका ओपनिंग बैलेंस दिखना अति आवश्यक है। उसको बैलेंस करो, पेमेंट लेन देन की एंट्री करो। बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए बनाना है, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस दिखना भूलना मत। एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर 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 पार्टनर के लोन को सेटल करने में कुछ प्रॉफिट या लॉस है तो वो जर्नल में थोड़ा सा स्मार्टली लिखना, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। जैसे अगर इस सम में पार्टनर का लोन कितने का था, 16,000 का। समझो एक एडजस्टमेंट दिया होता कि वी सेटल्ड आशाज लोन एट 14,000, वी सेटल्ड आशाज लोन एट, और लोन है कितने का बच्चों, 16,000 का। तो एंट्री क्या होती, अब जब हम सेटल करेंगे तो हमारे लिए आशाज लोन की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कम करने के लिए डेबिट कितना, अग्री करते हैं, हम कितना पे कर रहे हैं, तो टू बैंक कितना आएगा, 14,000, और जो बैलेंस 2,000 है वो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रियलाइजेशन में, है ना। समझे। एंट्री में बैलेंसिंग फिगर क्या डाल देना, रियलाइजेशन। लेट्स से तुम 16,000 के बदले तुम डिसाइड करते हो हम 16 नहीं भैया, हम इसको 17,000 पे करेंगे। कितना पे करेंगे, तो यहां पे आएगा आशाज लोन डेबिट 16,000, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, टू बैंक 17,000। 1,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर है, उसको कहां डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, पक्का हो गया। किसका पूरा सम सही गया, वेरी गुड। सेम मेथड से किया था या कुछ, एग्जाम में मत करना, क्योंकि जब आप लेजर पहले बनाते हैं ना तो इन इफेक्ट आप सम 2 बार सॉल्व करेंगे। लेजर के टाइम पहले लेजर बनता कैसे, जर्नल एंट्री से। दिमाग में जर्नल सोच के लेजर में पोस्टिंग करोगे, फिर जर्नल बना के लिखोगे, मेहनत ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। माइट एज वेल जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मली वैसे ही करो, बट पहले उनकी जर्नल एंट्रीज लिख लो, हाँ या ना, और फिर आगे बढ़ो। सबको समझा। क्या हो गया भाई, हाथ में कुछ तकलीफ, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। इसको मारने का मन हो रहा है इसलिए तू ऐसे कर रहा है क्या, कि जैसे ही ब्रेक होएगा एक मुक्का दिया उसको खींच के। चलो चलो आगे, लेट्स मूव। प्रश्न क्रमांक 7 तो आपको होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 8 हो गया है आपका, या मैं वेट करूं और, अच्छा आई विल वेट देन। किसी को कोई एडजस्टमेंट स्पेसिफिक डाउट है तो वो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। नहीं, चलिए। अच्छा, वैसे ये मैं मतलब वो आपको भी भरोसा रहेगा बट मैं फिर भी अनाउंस कर देता हूँ। वर्स्ट केस में अगर ये रिकॉर्डिंग का कुछ इशू आता है तो जो टॉपिक लोगों का मिस हुआ है मैं वो वापस करवा के उस टाइम शूट कर दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे होएगा वो मैं प्लान करता हूँ, बट व्हाट आई कैन गारंटीज, किसी का भी कोई टॉपिक मिस हुआ है तो वो हम रिपीट करवा देंगे, क्योंकि
आप जानते हैं एक आध जन अवेलेबल नहीं है, उस वजह से थोड़ा हमको इशू हो रहा है टेक्निकल टीम पर्सपेक्टिव से, बट वी विल मैनेज इट, डोंट वरी। चलिए अभी के लिए ये सम कितनों का हो गया? एक एक करके बोलोगे, कौन बोल रहा है, यहाँ से या यहाँ से? हाँ बोलो। लास्ट वाला एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी वही बोल रहे थे, ठीक है। क्विकली सिर्फ नंबर्स लिख के बाकी सब भी कर दूं? एकदम शॉर्ट में बना रहा हूं, देखो ऐसा, ये मेरा रियलाइजेशन है, ये मेरा क्या है, कैश, और ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। तुम अभी एक्सटेंट ऑफ मारवाड़ी पना देखोगे, कौन कौन है, महेश, सुरेश, योगेश। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, महेश, सुरेश, योगेश, पार्टनर्स कैपिटल दिया है, ऊपर पार्टनरशिप का कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बोला है क्या? 55 20 14, 55 20 14 अग्री करते हैं? अरे हाँ या ना, ब्रॉट डाउन किया। फिर क्या है, क्रेडिटर्स और लोन, ये क्या है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया 12,000 3,000, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या ना। नेक्स्ट, फर्नीचर, सन्ड्री एसेट, डेटर, स्टॉक, इनको कहाँ ट्रांसफर करूंगा, डेबिट में 234 34 46 और 15,600, और ये जो आईडीडी है, अच्छा 46 नहीं 48,400 आएगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस, 48,400 लिखा रहेगा, करेक्ट। और फिर ये 2,400 यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आईडीडी वाला 2,400। नेक्स्ट, कैश का है 6,400, डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट का पोस्टिंग तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, शुड आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट, महेश अग्रीड टू टेक फर्नीचर एट 1,600, तो फर्नीचर वो 1,600 में लेके गया, और डेटर्स अमाउंटिंग टू 40 एट 34,400, वो लेके कितने में जा रहा है, 34,400 में, हाँ या ना। 34,400 प्लस 1,600 मिला के 36,000 हो गया कि नहीं हो गया? महेश को हम 36,000 से डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, असेट्स टेकन ओवर के लिए, करेक्ट और नॉट? और रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे 1,600 और 34,400 का टोटल 36,000। इजी टफ, समझा सबको? एंट्री क्या हुई, महेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्या हुई? यस। नेक्स्ट, ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, 12,000 के क्रेडिटर्स वो 12,000 में लेके गया, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, हाँ या ना। ठीक है, लास्ट बेंच। बेटा तेरा अगर 1-2 लेक्चर मिस हो गया तो स्ट्रेस मत ले, ऐसे समझ में तेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होएगा शायद समझने में, जो शॉर्ट में हो रहा है मैं करवा दूंगा, चिंता मत करना। या वीडियो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा सब चीज़ का, या कुछ भी अगर वीडियो में नहीं अवेलेबल है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट 14,000 एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ 16 एट 14,400, तो 14,000 और 14,400, 28,400 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 28,400 टेकन ओवर है, तो पार्टनर के कैपिटल में डेबिट और रियलाइजेशन में 28,400। प्लीज बताइए सबको समझा? हाँ, तू सिर्फ अभी सम अपडेट करने की बजाय जो जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा है, योगेश इज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 16,000, तो योगेश में यहाँ पे 16,000 लिख देता हूँ। और भी है टेक ओवर, मैंने क्या लिखा है? यस, मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान है कि नहीं है, वेरी गुड, एक ही बच्चे का ध्यान है। 28,400, 16,000 लेके गया और उसने कोई और एसेट तो टेक ओवर नहीं किया है ना, तो यहाँ पे 16,000 आ जाएगा और 16,000 क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट गाइस? नेक्स्ट, और वो लोन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जिसपे 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी है। लोन कितने का है? 3,000 का, वो 3,060 रीपे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना? तो उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 3060, ये लास्ट वाला बंदा है ना। सुरेश ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर की
नहीं थी, सिर्फ असेट्स लेके जा रहा था। यहाँ पे 3060 क्रेडिट, यहाँ पे 3060 डेबिट। डू यू गाइज एग्री? लाइबिलिटी टेकन ओवर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 540, कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पे 540 खर्चे में और बैंक में क्रेडिट। अभी तक कोई भी एसेट बेचने की एंट्री आई नहीं है ना, बैंक में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के बाद रिमेनिंग डेटा से कितना आया? 4200 और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए हैं तो 4200 जो आया डेटर्स को सेटल करके, बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट, हाँ या ना। इसके अलावा चेक कर लेते कोई लाइबिलिटी पे ऑफ होनी बाकी है क्या? क्रेडिटर्स पे हो गया क्या? लोन पे ऑफ हो गया क्या? तो कुछ भी ऐसा बचता नहीं है। सबको समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असेट्स में हो सकता है कोई असेट्स बचा हो बट उससे हमें फर्क पड़ता नहीं है। अगर असेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो वी अज्यूम दे आर रियलाइज्ड एट जीरो। अब बताओ कौन सी साइड का टोटल जास्ती है? डेबिट साइड का ज्यादा है। एक सेकेंड, कितना अमाउंट आ रहा है बताओ, मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे पास फाइनल आंसर क्या अवेलेबल है। एक सेकेंड ना बेटा। वन लाख। अच्छा टोटल, आप मेरे को सिर्फ लॉस का अमाउंट या प्रॉफिट का अमाउंट बताएंगे? 13600 का लॉस है तो डेबिट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको 13600 आया रहेगा, राइट गाइस? किस किस को 13600 आया है? ठीक है बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? कोई बात नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है जो मैंने आगे डिस्कस किया उसमें। बेटा यहाँ पे आपको सेकंड बेंच, हाँ ठीक है, समझा है बट पूरा सम देखो, ठीक है। वैल्यू सारी मैच कर रही है तेरी तेरी सही है, देखो समझ रहा है एटलीस्ट। कोई सम अगर तेरे एक दो लेक्चर्स मिस हुए हैं तो रादर देन राइटिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 13600 को क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे? कुछ बोला है क्या सम में कहीं पे भी? ठीक है, कहीं पे भी कुछ बोला नहीं है ना गाइस? क्या? were made by partners to settle their accounts, the necessary adjustments were made। मतलब कुछ भी पैसे का लेन देन है तो वो लोग वो कर देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। वो तो अभी करेंगे ना, टू बैंक बाय बैंक। ये 13600 का प्रॉफिट लॉस तो बांटेंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा 4533 आएगा, 4533 एक में 4534 ले लो तो टोटल टैली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी गाइज हम एक काम करते हैं, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। पहले कौन पार्टनर है? महेश। महेश में कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। ये 67 है, यहाँ पे भी 67 लिखा। बैलेंस करेंगे कितना आएगा? 31 में से 26,467 आ रहा है मेरे हिसाब से। सबको समझा? मैंने 67 में से 36 और 4533 माइनस किया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? टू बैंक। समझे सब? नेक्स्ट पार्टनर कौन है? सुरेश है क्या ये? सुरेश के केस में कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। 28 और 4 32,933 यहाँ पे आ गया 12,933, करेक्ट। इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैंक। और लास्ट में भी 20,534 तो ये कितना बचेगा? 17, 3,474। समझा सभी लोगों को? एक बार स्क्रीन की तरफ प्लीज देखते रहिए, पहले बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं, फिर आप लोग को जो जो पार्ट देखना रहेगा मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ये यहाँ पे टू बैंक है तो बैंक में क्रेडिट हो गया 26,467, राइट गाइस। और ये 12,933 यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ डेबिट, और ये 3,474 भी यहाँ पे डेबिट। इसके बाद आई एम श्योर ये टैली हो जाना चाहिए 27,007 रुपीज पे टैली हो रहा है मेरे हिसाब से। बताइए सबको समझा? 10, 22, 25, 26,500
26,900 हो गया, 27,007, दोनों साइड पे 27,007 आ गया। सबको समझा? शांति से मुझे बताइए, रियलाइजेशन की कोई वैल्यू ऐसी है जो तुम देखना चाहो तो स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है, प्लीज़ चेक करो। रियलाइजेशन सबको यही नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? शांति से एक बार चेक कर लो। 13,600 का लॉस एंड में, बस वो देख लो, ठीक है। डेबिट इज मोर देन क्रेडिट बाय 13,600। किया सबने ये? गाइस मैं स्क्रॉल करके पार्टनर्स कैपिटल की ओर जाऊं? ये देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे पार्टनर्स कैपिटल के भी सभी अमाउंट्स प्रेजेंट किए हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, देख लीजिए अभी। पार्टनर्स कैपिटल भी चेक कर लीजिए प्लीज। हो गया सबका पार्टनर्स कैपिटल भी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैंक अकाउंट के भी अमाउंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपने को कब से वीडियो देखना है? 13/11, आज 13 है ना, 12/11, 10 मई का वीडियो। एक सेकंड रुको कि मैं बस प्ले करके देख रहा हूँ मेरे पास 10 का वीडियो है क्या। नहीं, सैटरडे का वीडियो तो आया ही नहीं है ना। सेव्ड तो है यहाँ पे। FLV फाइल सिर्फ इस पे प्ले होती है ना, VLC मीडिया प्लेयर पे है यहाँ पे वीडियोस है। मेरे को एक सेकंड दो। अच्छा, मैथ्स का कौन से सर का नहीं आया है? नारायण पुरोहित सर का संडे का लेक्चर का, हाँ 11 तारीख का अवेलेबल है यहाँ पे। यही है क्या संडे का? क्या पढ़ाया क्या था? करने का जो ये आपका है ना 6650, ये प्रॉफिट ऐड करके ही है, तो उसको है। चलो 11 तारीख का वीडियो है यहाँ पे, हो जाएगा, चिंता मत करो। मेरा 9 का वीडियो, 9 तारीख का, एक सेकेंड, 9th का है मेरा। 10th और 11th का प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है, मेरे को 10 मिनट देना, इसके बाद मैं चेक कर लूँगा, चलेगा।
अबे कौन बजा रहा है? अच्छा चलो आगे चलते हैं अभी। अच्छा ठीक है, वील टेक अ ब्रेक फॉर नाउ, बट 9th सम और 10th सम, ये दो सम आज हम करेंगे ही करेंगे और 11th होमवर्क रहेगा। इतना आज खत्म करके ही जाएंगे, दो सम। यू विल टेक अ ब्रेक टिल 9 AM एंड देन वील स्टार्ट। चलिए गाइस, शांत हो जाएंगे प्लीज। भाई गेट थोड़ा सा ढक देगा क्या प्लीज? सिर्फ थोड़ा सा खुला छोड़ देना, वो शटर का प्रॉब्लम ना हो, एकदम थोड़ा सा। हाँ ले 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 ले। बस बस परफेक्ट है भाई, धन्यवाद। चलिए गाइस शांत हो जाइए सब। अब हम प्रोसीड करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। एक ये क्वेश्चन मैं आपसे मैं पूरा डिस्कस करके कराऊंगा। मैं सिर्फ इसमें ना पहले स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 एक आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देख रहे हैं? कोई भी बच्चा इसको पढ़ के मुझे बताइए कि इसके क्या इफेक्ट्स होने चाहिए, बताइए। ये होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए? अमाउंट विच इज टू बी बोर्न बाय स्वराज, तो उसकी जिम्मेदारी है। आइडियली तो ये हमारी बुक्स में एंट्री नहीं आना चाहिए, यही मैंने आपको थियरी में सिखाया और मैं जानता हूँ वो सही है। इस जस्ट कि महाराष्ट्र बोर्ड की आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें वो लोग इसकी एंट्री क्या पास करते हैं? रियलाइजेशन टू स्वराज कैपिटल। ठीक है, तो एक बार हम भी वैसे ही करेंगे, बट इस चीज़ को एक बार हाईलाइट करके रखना आप अपने पास, क्योंकि थियरी में आपने कुछ और लिख रखा है और अब यहाँ पे मैं कुछ और करा रहा हूँ। मैं एक बार चेक करता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं किसी से समझने की कोशिश करता हूँ कि बोर्ड में कुछ इसका अजम्पशन है या क्या है, और फिर सी इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है, सब कंपेयर करके अपन एक फाइनल आंसर निकालेंगे। ऐसी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे एक बच्चों ने मेरे को बोला टोटल्स प्रेजेंट करने हैं कि नहीं करने जर्नल में, है ना? एक ये सवाल है, और एक क्या सवाल है? और कुछ का तो नहीं है ना? वो प्रीपेड एक्सपेंस वाला तो अपना समझ गया था अपने को, कहाँ 12 महीने कहाँ 15 महीने। ये वाला एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलें आगे। तो अभी ये सम में तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या क्या अकाउंट बनेगा हमारा? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बनाया हुआ है सबने, ठीक है? तो मैं ये सम कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जिस जिसको खुद से करना हो वो स्वतः भी कर सकता है, वरना मेरे साथ भी कर सकते हैं। तूने क्या होमवर्क का सम क्लास में ही कर लिया क्या? हाँ, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस सम। इस सम में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नील आएगा आपका रियलाइजेशन में। वो बेचारा टेंशन में आ गया, अरे यार मेरे को तो कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में घबराना मत एग्जाम में भाई। चलिए कौन कौन पार्टनर्स है इसमें? स्वरा और स्वराज। और बैंक अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट गाइस ध्यान से देखिए, हाथ उठा दीजिए पहले, कोई मेरे साथ कर रहा है सम तो, ठीक है? अगर तेको अभी भी सम में बहुत चैलेंज आ रहा है, मैं रेकमेंड करूंगा ये सम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का सम है, सोल्यूशन उसमें अवेलेबल है। हाँ, तो स्पीड का टेंशन मतलब चाहिए तो समझना है। अगर तेको ऐसे लग रहा है सर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो शांति से सिर्फ देख। अगर तेको लग रहा है स्पीड का प्रॉब्लम है तो तू करते भी रहे, जैसा तेको कंफर्टेबल हो, ठीक है? चलो
क्योंकि मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को अभी भी ऐसे लग रहा है तेरे को एकदम उतना थरो नहीं हुआ है, तो मतलब स्पीड की वजह से है वो, जो भी है वो तू बताएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिया है स्वरा और स्वराज का 6,000 और 5,000। हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 और 5,000। करेक्ट गाइस। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे आएगा बाय जनरल रिजर्व 1,000 1,000। एंट्री समझाना, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट स्वरा का लोन दिया हुआ है गाइज, मेरा ध्यान नहीं था, हमें स्वरा का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। शायद अगर आपने 3 ही अकाउंट बनाए हैं तो ध्यान रखिएगा। स्वरा का लोन कितना दिया हुआ है, 2,000 का, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 2,000। हाँ या ना? नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया है, दोनों में क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता हूँ, क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर्स का कितना है 3,000, बिल्स पेबल का 1,000। क्रेडिटर्स 3, बिल्स पेबल 1, टोटल हो गया 4,000। करेक्ट। लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग हमारा हो गया है। चलें आगे, असेट साइड पे चलेंगे। असेट साइड पे फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स, ग्रॉस वाला अमाउंट और स्टॉक इतने सारे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स, अंडरलाइन करते हैं, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, एक सेकंड दीजिए। फिर क्या है, डेटर्स और स्टॉक। अमाउंट क्या क्या है, फर्नीचर का 6,000 है, पेटेंट्स का 1,200, गुडविल का 2,000, डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट लिया आईडीडी डिडक्ट करने से पहले 3,800, और स्टॉक का अमाउंट है 5,000। टोटल मिला के 18,000 आ जाएगा, राइट? आगे चलें। साथ साथ में जैसे ही डेटर्स करो आरडीडी भी कर दिया करो गाइस। डेटर्स के साथ साथ आरडीडी हमेशा साथ में पोस्ट करना, काफ़ी चांस होता है आरडीडी भूल जाते हैं लोग। 200 रुपये का है क्रेडिट साइड पे बाय आरडीडी अकाउंट 200। नेक्स्ट बैंक अकाउंट दिया है 1,200 का, तो बैंक अकाउंट में जाते हैं डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200। नेक्स्ट बैलेंस शीट पूरा हो गया। असेट्स में स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ 2,000 और बाकी असेट्स रियलाइज हुए, ठीक है। तो स्वरा ने टेक ओवर किया, तो स्वरा के कैपिटल में डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में असेट्स टेकन ओवर। कितना, 2,000 का पेटेंट लिया। स्वराज ने कुछ टेक ओवर किया नहीं है, तो स्वराज में डैश डाल दिया। मैंने आगे का क्वेश्चन देख लिया था कुछ और टेक ओवर है या नहीं है। एक ही असेट, तो असेट्स टेकन ओवर के बदले पेटेंट टेकन ओवर भी लिख सकते हैं आप, और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, समझे। जनरलाइज रहता है तो मैं असेट्स टेकन ओवर लिखता हूँ।
और पार्ट ये रियलाइजेशन में क्रेडिट बाय स्वराज कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बच्चों, पेटेंट्स। कितना अमाउंट है, 2000। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट, असेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर, इतना इतना पैसा आया ये असेट्स बेच के, सब बैंक में डेबिट होएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट होएगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट में क्या लिखूंगा पहले, बाय बैंक, करेक्ट, अंडरलाइन करूंगा। क्या क्या टेक ओवर हुआ है, फर्नीचर हुआ है 7000 में, गुडविल का कितना मिला है 3000, स्टॉक का कितना मिला है 4000, और डेटर्स का कितना मिला है 3000। 17,000 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये 4 एसेट्स ही दिए हुए हैं गाइस, 7 3 4 3, टोटल 17,000 है ना। यहाँ पे क्रेडिट बैंक में, डेबिट तो गया मैं बैंक में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा मैंने, असेट्स रियलाइज्ड, करेक्ट, और 17,000 का अमाउंट लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स को 10% के डिस्काउंट पे पे कर रहे हैं। ये 3,000 का 10% कितना होता है 300, तो 2700 रुपया पे करेंगे, और बाकी लाइबिलिटीज़ को फुल में पे करेंगे, मतलब ये 1000 और ये स्वरा का लोन 2000। वो स्वरा का लोन की जो एंट्री अलग है, पहले मैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल करता हूँ, इन दोनों को पे करूँगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन में मैं डेबिट साइड पे गया, लिखा मैंने टू बैंक, अंडरलाइन किया, क्रेडिटर्स का 2700 और बिल्स पेबल का 1000। स्वरा के लोन का यहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि वो हमने यहाँ से पे किया नहीं है, वो उसके सेपरेट अकाउंट से उसकी एंट्री रूट होएगी। हो गया है तेरा सम, तो करना। अच्छा, यहाँ पे डेबिट बैंक में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लाइबिलिटीज सेटल्ड 3,700। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 3,700 वाला। एक काम करते हैं गाइस, क्योंकि थर्ड पॉइंट में ही बोला अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, तो एक काम करता हूँ मैं स्वरा का लोन भी सेटल कर देता हूँ। 2,000 रुपये का है, स्वराज लोन टू बैंक एंट्री होगी यहाँ पे, टू बैंक 2,000, और बैंक में क्रेडिट बाय स्वराज लोन 2000, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन ऑफ 1500 विच इज बोर्न बाय स्वराज, ये मैं प्रोटेस्ट में एंट्री करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट में इन द सेंस आई डू नॉट अग्री विद दिस, बट सिंस इट इज मैचिंग विद द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैं एक बार करा रहा हूँ, ठीक है। रियलाइजेशन टू स्वराज कैपिटल, $1,500, हाँ क्या हुआ, क्या क्या गिरा दिया भाई, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाँ या ना, या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी नाम दिया क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, स्वराज के में 1500, सबको समझा, क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पे किया, ऐसा अजम्पशन लेके तो कर दिया अपन ने आगे। नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक बार चेक कर लो कोई लायबिलिटी पे होनी बाकी है क्या। इस समय वो टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड एडजस्टमेंट में जब बोला था लायबिलिटीज वर पेड, तभी अपन ने कर दिया था वो काम, है ना। तो अब मैं सीधा जा सकता हूँ क्या बैलेंस करने में बच्चों,
रियलाइजेशन। कौन सी साइड ज्यादा है? कौन सी साइड ज्यादा है? कोई नहीं, इस बार दोनों इक्वल है। 23,200, 23,200। सभी लोग अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करेंगे स्क्रीन से? प्लीज चेक कीजिए। ये वाले एडजस्टमेंट को मार्क कर लीजिएगा। दिस इज डिफरेंट देन व्हाट आई हैव टॉट यू, बट फॉर नाउ वी विल गो अहेड विद दिस। क्या हुआ? टैली हुआ तेरा? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? 1500 वाला क्यों नहीं लिखा? और वो स्वराज नहीं है, स्वराज कैपिटल है। स्वराज तो मेरे को लगा इसका ज वैसे आता है। देखो ना, स्वराज और स्वराज कोई थोड़ा सा वैसा रहेगा जिसका प्रोनाउंसिएशन स्वराज को ज बोलता रहेगा। वो एक शाहिद कपूर की पिक्चर आई थी कमीने, तो कमीने पिक्चर में उसमें उसका डबल रोल था, और एक बंदा क्या था ना, ऐसे एक फ को श, कुछ एक वर्ड को फ बोलता था, तो वो जाके एक जन को बोलता है मैं फ को फ बोलता हूं। अरे तू मतलब तुम समझे उसमें जोक क्या हुआ? अगर वो श को फ बोलता है, बट जब वो श बोलने गया उसके मुंह से तो निकला फ, मैं फ को फ बोलता हूं। अभी अपन बोल सकते हैं तू समझा? अपन वो बोल सकते हैं, बट जो बेचारे को वो प्रॉब्लम है उसके मुंह से तो क्या निकलेगा? मैं फ को फ बोलता हूं। वो पिक्चर बहुत सही थी वैसे। चलो गाइस, बट एक चीज तेरे को सिखा दूं, तू इसमें थोड़ा बेवकूफ़ी करता रहेगा। ऐसे कोई करता उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना। नहीं, तू बहुत पापी दुष्ट है, तू और तेरा भाई मैं जानता हूं। चलो आगे चले गाइस। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कर सकते हैं? $7,000 और 7,500। क्या आएगा टू बैंक? कितना? 5,000 और 7,500। हाँ ये ना, क्या हुआ बेटा? आया ये? कोई भी बच्चा है जिसको रियलाइजेशन अकाउंट वापस देखना हो, कुछ बाकी है उसमें? हाथ उठाइए। रियलाइजेशन सबका 23,200 पे रियलाइजेशन टैली हो गया? क्या हुआ? हो गया टैली? तो जवाब देना है यार, मेरे को भी कॉन्फिडेंस। तू जवाब नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा मेरे को? अब 3 बार बता दिया, अब क्या घर तक आके बताएगा क्या एक और बार? पार्टनर्स कैपिटल से आगे बढ़ सकता हूं मैं? कहां जाऊंगा? बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय स्वराज कैपिटल एंड बाय स्वराज कैपिटल। 5,000 और 7,500। आई थिंक ये 18,200 आ रहा है। 18,200। चलो डन। बहुत ही ज्यादा हलवा सम था। चलिए गाइस, सन मून स्टार वाला नेक्स्ट सम हम स्टार्ट करेंगे। चलिए सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाना पड़ेगा आप लोगों को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड के बारे में और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ना डेप्थ में अकाउंटिंग हम सीखते हैं सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, रिटायरमेंट एंड डेथ में रादर,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बहुत डिटेल में स्टडी हम करते हैं और एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होता है वो सीखते हैं, बट महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। अभी के लिए सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है वो समझ लो, उसको आगे कैसे यूज़ करना है अकाउंटिंग प्रॉपर वाला, क्योंकि यार वो पूरा एक कैसे बोलूँ, उसमें 3 मेथड्स है अकाउंटिंग के और सब लर्न करना पड़ता है, ये उसमें से एक मेथड यहाँ पे है। अभी के लिए मैं इसको शॉर्ट में ही कराऊंगा जो सिर्फ 12th के लिए रेलेवेंट रहे। इज दैट ओके? जब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी के वो तीनों मेथड्स, व्हेन वी कम टू फाउंडेशन का रिटायरमेंट एंड डेथ टॉपिक, वी विल लर्न इट। ओके, एज ऑफ नाउ पहले तो सबसे पहले जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये होता है कि अगर मैं किसी 2 बंदों के साथ पार्टनरशिप में समझो फर्म स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मैं किसी 2 बंदों के साथ पार्टनरशिप में फर्म स्टार्ट करता हूँ, अब मैं ये बोलता हूँ कि चलो अगर किसी को भी कुछ होता है, हम में से किसी को, किसी की डेथ हो जाती है सडनली, तो हम लोगों को अचानक से उसके जो लीगल एयर रहेगा उसका हमें अकाउंट सेटल करना पड़ेगा। जो पार्टनर है, समझो उसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, आज तक का प्रॉफिट्स का हिस्सा है, उसकी कुछ सैलरी, कुछ कमीशन, कुछ बाकी रहेगा, वो सब हमें पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? उस पार्टनर के लीगल एयर को, हाँ या ना? लीगल एयर उसकी बीवी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, या फीमेल रही तो उसका हस्बैंड या उसके किड्स, राइट। तो इस तरीके से हमें अचानक से किसी की डेथ पे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता आन पड़ सकती है, समझ रहे हो? वी माइट सडनली नीड अ लॉट ऑफ फंड्स टू सेटल द अकाउंट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, राइट और रॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, इस एक अनसर्टेनिटी को बिजनेस पे अफेक्ट करने को ना होए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। तो अगर 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या मतलब है? पहले तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी होती है, जैसे मैंने मेरे नाम पे 50 लाख की पॉलिसी ले ली, आज अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को 50 लाख मिलेंगे। वैसे ही हम क्या करते हैं, मैं नहीं पीता हूँ चाय, थैंक यू। हम वैसे ही क्या करते हैं, पार्टनर्स में ए बी सी 3 पार्टनर्स है, तो तीनों के नाम की एक कंबाइंड पॉलिसी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, तीनों का मरना जरूरी नहीं है, तीनों में से एक भी मर गया तो पैसे मिलेंगे, आप समझ रहे हैं? तो ए बी सी में से समझो 10 लाख का अपन पॉलिसी लेते हैं, उसको सम इंश्योर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और फिर जितना अपन प्रीमियम रहेगा वो पे करते रहेंगे। तो अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी ली है और कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी एक पार्टनर की, तो फर्म को कितना रुपया मिलेगा? 10 लाख। सबको समझा? इसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या बोलते हैं? अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको आइडियली क्या करना चाहिए, जितना प्रीमियम पे करते हैं उसको पीएनएल में खर्चे में दिखा दो, स्टोरी खत्म। जब कोई मरेगा तो पैसा आएगा, अगर कोई नहीं मरेगा तो कुछ पैसा नहीं आएगा। बट काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें अगर कोई नहीं भी मरता है तो पैसा मिलता है, ठीक है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का इंश्योरेंस होता है, उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आप 40 साल की पॉलिसी निकालते हो, आप 40 साल तक जिंदा रह गए, तो वो आपको अच्छा खासा पैसा देते हैं। उसमें ऐसा भी होता है कि समझो 40 साल की पॉलिसी, आपने 10 साल प्रीमियम भरा और फिर आप बोलते हैं अब मुझे नहीं लगता मैं मरूंगा, तो आप अगर पॉलिसी कैंसिल करना चाहें तो आज तक जो आपने प्रीमियम्स भरे उसमें से कुछ हिस्सा वो आपको दे देते हैं, उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझो 10 लाख की पॉलिसी है, हर साल का प्रीमियम 15,000 है, ठीक है, मैंने 10 साल तक प्रीमियम भरा, 15,000 इंटू 10 साल कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया भरा मैंने। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूँ आई डोंट थिंक आई एम गोना डाई मैन, आई वांट टू कैंसिल द पॉलिसी। मैं क्या करना चाहता हूँ? पॉलिसी कैंसिल। तो क्या बोलेंगे वो, अभी तक आपने 1.5 लाख रुपया भरा है और आपको और 30 साल भरते तो और 4.5 लाख रुपया भरना पड़ता, हम आगे का प्रोटेक्शन देते, बट अभी आपका आगे का प्रोटेक्शन कैंसिल। आपने आज तक 1.5 लाख रुपया भरा है, हम आपको 85,000 रुपीज़ देंगे। कोई बोलेगा सर 85 कैसे, मैंने 1.5 लाख भरा है, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट का, पॉलिसी आपने कैंसिल करी ना, धोखा किसने दिया है? आपने। वो तो बोल रहे हैं तुम मरो मैं पैसे दूंगा, वो अपने वादे से पीछे हट रहे, वो तो बोल रहे हैं मर, मतलब इफ यू डाई आई विल पे, बट हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जनरली सरेंडर वैल्यू क्या होती है, जितना आपने प्रीमियम भरा है उससे कम वैल्यू होती है। तो अब कंपनीज क्या करती हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला हर साल 15,000 का प्रीमियम है मैं भर रहा हूँ, तो क्या करेंगे 15,000 में से पीएनएल में उतना ही एलिमेंट डालेंगे जो एक्सपेंस है, और जो सरेंडर वैल्यू है उसको असेट में दिखाएंगे।
क्योंकि कल को कभी भी पॉलिसी टर्मिनेट करेंगे तो ये पैसा तो हमें वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो अभी ये पॉलिसी में यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी देख रहे हैं, सरेंडर वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, 30,000। तो हो सकता है ये पॉलिसी 5-7 साल पहले ली हो और 5-7 साल में प्रीमियम तो हमने 70-80 हज़ार का भर दिया होगा, हाँ या ना। बट आज इसकी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज 30,000 इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब अभी क्योंकि हम फर्म बंद कर रहे हैं, हम पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आगे के प्रीमियम्स भरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सन मून स्टार है उनका आगे का रिलेशन खत्म, हाँ या ना। तो उनको एक दूसरे के मरने से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये पॉलिसी को क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। सबको समझा, हाँ या ना। एक यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी दिया है, देख रहे हैं गाइस, लायबिलिटी साइड पे एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी दिया है। हाँ, अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट ही। मैं एक काम करता हूँ, मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड के लिए बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा अभी, बट आपको याद होगा मैंने आपको जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कराया था, क्या कराया था, उसमें मैंने क्या बोला था, कोई भी फंड या कोई भी रिजर्व अगर किसी असेट के अगेंस्ट बनाया गया है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन में। आप इसको माइंड में जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट था वही ट्रीटमेंट समझ लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम क्यों बनाते थे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो तो वो प्रॉफिट लॉस एब्जॉर्ब हो जाए। आप इसको भी वैसा ही कुछ समझ के चलिए। अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसा ही ट्रीटमेंट देना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी रियलाइजेशन में ही जाएगा। असेट जाएगा डेबिट साइड पे, उससे रिलेटेड रिजर्व या फंड जाएगा क्रेडिट साइड पे। प्लीज बताइए सबको समझा है, हाँ या ना। यही एक यूनिक ट्रीटमेंट था। और दूसरी चीज याद रखिएगा, जब आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे उसको सन्ड्री लायबिलिटीज के साथ मत लिखिएगा, उसको नीचे अलग से, जैसे आरडीडी अलग से लिखते हैं, अरे हाँ या ना, तो वैसे ही बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अलग से लिखिएगा। प्लीज बताइए इतनी बातें सबको समझी है, ठीक है। अब ये सब में बाकी कुछ तो नहीं है। यहाँ पे एक मून का कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने सब में, ठीक है। वो तो आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे लिख दीजिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इजी। हाँ चलिए, इसके बाद किसका लेक्चर है आपको, नहीं, मेरा आज ऑफिस है। सन मून स्टार है ना, ये ऐसा ना, एक सन मून स्टार का ना एक सम इसमें भी है शायद, डेथ ऑफ अ पार्टनर में। तो मैं हमेशा एक स्टैंडर्ड जोक मारता था, क्या, क्यों, डेबिट साइड पे बैलेंस तो है ही ना उसका, एकदम आराम से, इतना भी बट मारना वारना नहीं अपने को, उसने कुछ गलती भी कर दी तो सब। तो मैं हमेशा ये जोक मारता था, उसमें हमेशा था स्टार डाइड, तो फिर मैं बोलता था अब ये स्टार जगमग नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते गाइस, सम करना इंपॉर्टेंट है। यस, दैट इज व्हाट वाज द इंटेंशन। पता नहीं कई जोक अपने को अपने माइंड में इतने अच्छे लगते हैं बट लोगों के सामने बोलते हैं तो इतना अजीब लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा जोक लगा। क्या तेरे को क्या तकलीफ है बोल,
बढ़िया जोक है। तू तू सुना चल एक जोक। सबको हंसी नहीं आएगा तो देख लेना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सन्ड्री एसेट्स में आएगा, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड आप सन्ड्री लाइबिलिटीज के बाद अलग से नीचे ट्रांसफर करेंगे। क्या है? कौन कौन अभी मेरे साथ कर रहा है या खुद से कर रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। मैंने नाम का ऑर्डर का ही सन मून स्टार लिखा है। सन स्टार मून नहीं, ऊपर देखो ना सन मून स्टार दिया था ना। कैसे कैसे होटल में जा रहा है भाई तू? सन मून स्टार कौन से होटल का नाम है? हाँ, क्या है? सन मून स्टार नाम है। हाँ, बट सन मून स्टार तो मैंने कहीं पे नाम नहीं देखा। सन को मैंने बहुत बार नाम में देखा है, मूनलाइट ऐसे सब देखे हैं, सन एंड सैंड देखा है, स्टार नाम के भी होटल्स होंगे। सन मून स्टार तीनों रखना तो चलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा बच्चों ने 5:3:2। गाइस, हैज एवरीवन सीन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2? रिजर्व फंड, अच्छा वो रिजर्व की तरह ही होता है, इसको बांट देना रिजर्व फंड को, जनरल रिजर्व की तरह होता है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट बेंच करे स्टार्ट। सन मून स्टार, सन और स्टार का कैपिटल कितना है? 3585। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया, मैं क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35 सन में, मून में डैश और स्टार में 85, समझे? हाँ, ये लिखा सबने? चलूं आगे? गाइज, आगे बढ़ने से पहले इसमें मैं एक चीज थोड़ा सा ऑर्डर ब्रेक करके करता हूं, वरना मैं भूल जाऊंगा। कैपिटल अकाउंट है मून का, उसमें डेबिट बैलेंस है 10,000, वो मैं पहले ही लिख लेता हूं असेट साइड में जो दिया हुआ है ना, ये देखो स्क्रीन पे। ये जो 10,000 है ये ऑर्डर में तो लास्ट में आ रहा है बैलेंस शीट में, बट मैं ये पहले ही लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि फिर कुछ पार्टनर्स कैपिटल में कोई और एडजस्टमेंट आएगा तो वो पहले आ जाएगा ना। डेबिट साइड पे समझो कुछ आया, कोई राइट ऑफ फाइट ऑफ, तो मैं चाहता हूँ बैलेंस उससे पहले आ जाए, समझे? तो यहाँ पे बच्चों में क्या लिखता हूँ? टू बैलेंस ब्रॉट 10,000। चलें आगे। हो गया ये। फिर मैं वापस से जाता हूँ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में क्रेडिट बैलेंस है खत्म करने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बाय रिजर्व फंड। 15,000 रुपए को कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? 5:3:2 में। तो यहाँ पे 7,500, 4,500 और 3,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड दिया है, बट उससे पहले मैं लाइबिलिटीज लिख लेता हूं। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे लिखता हूं पहले बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या क्या है? क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग रेंट है, और फिर उसके बाद मैं लिख देता हूं बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। वो फंड कितना है? 30,000। हाँ या ना? चला जाए आगे। नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड डन, असेट साइड पे चलते हैं। फर्नीचर, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डेटर, स्टॉक, ये सब यहां पे आएगा टू सन्ड्री एसेट्स।
चल बोलिए। नहीं ना, वो तो फंड है, लाइबिलिटी नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं है अपने को। इसलिए बोला ना, वो असेट के जैसे आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी को पे करते हैं क्या बेटा? वो तो अपने रिजर्व अपने प्रॉफिट्स में से बनाया हुआ है, वैसा ही है ये, समझे? इसलिए मैंने इसको सन्डी लाइबिलिटीज के साथ लिखवाया भी नहीं। आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो उन्होंने इसको सन्डी लाइबिलिटीज के साथ ही लिख दी है, विच इज नॉट एक्यूरेट, समझा? मैंने कितना लिखा है? 22 ही लिखा है मैंने, बहुत भद्दा लिखा है, मैं मानता हूँ। हाँ, सॉरी ब्रो। चलो आगे। नेक्स्ट आइटम क्या है यहाँ पे? कैश एट बैंक है 40,000, बैंक अकाउंट में जाता हूँ, डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट लिखता हूँ 40,000। इजी टफ? मेरे हिसाब से मेरा पूरा बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मून का जो असेट साइड पे वो मैंने बहुत पहले ही लिख लिया था, ठीक है? आई एम रेडी टू स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, शुड आई गो हेड? Furniture and stock were taken over by Sun at an agreed value of 35 and 28. तो लेके जाएगा तो सन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। पहले मैं रियलाइजेशन में क्रेडिट वाला लिख देता हूँ, बाय सन्स कैपिटल। बोलिए। नहीं, तूने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अलग से लिख दिया, मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड अलग से लिखने बोला था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक सादा असेट ही है, वो जाएगा इधर। उसके अगेंस्ट का जो फंड है, जैसे अरे गाइस प्लीज एक सेकंड ना, सब लोग देखेंगे क्या? सब लोग मेरे को लग रहा है ये वापस से समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट हम सन्ड्री एसेट्स के साथ ट्रांसफर करते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अलग से करते थे, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ ही पे ट्रांसफर होएगा। वो जेन्यून असेट है, सादा रेगुलर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कोई एक्चुअल लायबिलिटी, वो एक रिजर्व है जो हमने उसके लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया, तो वो वैसे अलग से जाएगा, समझा? एग्जैक्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड का क्या पर्पज है, वो जब हम फाउंडेशन की स्टडी करेंगे तब सीखेंगे। गॉट इट? चलूं आगे। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे बाय सन्स कैपिटल लिख रहा था, और क्या क्या टेक ओवर किया है उसने? फर्नीचर और स्टॉक 35 28। बट आपका डाउट क्लियर हो गया ना? आपने मिस्टेक रेक्टिफाई कर लीजिए अपनी बुक में। फाइनल आंसर पे आपके फर्क नहीं पड़ा होता, बट स्टिल प्रेजेंटेशन थोड़ा गलत हो जाता। 63,000 यहां पे क्रेडिट कहां जाऊंगा फिर? सन के कैपिटल में डेबिट टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में असेट्स टेकन ओवर, कोई और पार्टनर का भी रहेगा तो लिख दूंगा, वैसे और कोई पार्टनर का कुछ टेक ओवर है नहीं। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, कुछ बोला नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे सरेंडर वैल्यू मिल गया होगा। फिर सन्ड्री डेटर से पूरा पैसा आ गया 20% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 60,000 में से 20% डिस्काउंट मतलब 12,000 कम 48 आएगा। हमें कुछ डिस्काउंट का अलग रिकॉर्डिंग करना, आपसे 48 जो आया उसकी एंट्री पास कर दो, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत आराम है इस चैप्टर में। क्रेडिटर्स मून लेके गया और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 2,000 है। आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, हम अज्यूम करेंगे वो बुक वैल्यू पे हो गया है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले जो ये दो असेट्स हमने बेचे हैं, जिसमें आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। क्या क्या बेचा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड है तो अज्यूम करो सरेंडर वैल्यू मिल गया है, और डेटर्स 20% डिस्काउंट है 60,000 पे, 12,000 तो 48,000 मिला। तो गाइज ये टोटल 78 हो गया है। हाँ या ना? कभी ऐसा दिया होता ना, समझो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का असेट दिया होता 50,000 का, और ब्रैकेट में लिखा होता सरेंडर वैल्यू 45, और नीचे बोला होता सरेंडर वैल्यू रियलाइज किया, तो पैसा आएगा 45 बट बैलेंस शीट में कितना है? 50।
वैसे बैलेंस शीट में जनरली सरेंडर वैल्यू पे ही मेंटेन करते हैं, उससे ज़्यादा पे रखते नहीं है, तो जनरली ऐसा गैप आना नहीं चाहिए। चलूँ आगे, ये 78 बैंक अकाउंट में जाके डेबिट करता हूँ टू रियलाइजेशन assets realized 78,000। नेक्स्ट ये हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर टेकन ओवर बाय मून एट 24,000। मून टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन में डेबिट होगा टू मून्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, कितने पे, 24,000 पे, राइट गाइज। लाइबिलिटी टेक ओवर किया है तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, टू मून्स कैपिटल इन दिस केस, राइट गाइज, टू मून्स कैपिटल, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 24,000। यहां पे डेबिट, चलो यहां पे बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स टेकन ओवर, किसके कॉलम में, मून में, कितना है, 24,000। कितने लोग हैं जो इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर इस टाइप के सम्स पे कोई टेस्ट भी आ जाए तो फुल ला पाएंगे? कौन उस लेवल पे पहुंच गया इस टॉपिक में? हो जाना चाहिए, मतलब नल्ला टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो चलें आगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 2000। एक तो ये पेमेंट है, इसके साथ साथ हमने सोचा एक बार चेक कर लेते हैं कोई और ऐसी लाइबिलिटी है जो पे ऑफ होनी बाकी है। तो हमें आउटस्टैंडिंग रेंट मिला 4000 का। कोई ये मतलब ऐसा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी पे कर, अरे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड कोई लाइबिलिटी नहीं है, हाँ या ना। तो रियलाइजेशन में मैं डेबिट साइड पे लिखता हूं टू बैंक, उसको अंडरलाइन करते हैं, लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, टोटल हो गया 6000। यहां डेबिट, बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लाइबिलिटी सेटल्ड एंड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस सेटल्ड, ठीक है ना, 6000 आ गया। कोई और एडजस्टमेंट बाकी है क्या? लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस सेटल्ड ये लिख लिया भाई। चलो अभी मैं रियलाइजेशन में जाता हूं, कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। मेरे हिसाब से टोटल 2,01,000 है। सेम टोटल असेट साइड पे लिखा, बैलेंस यहाँ पे 26,000 मिल रहा है क्या? मैंने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट एक बार स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है आपके व्यू के लिए, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कुछ मिस्टेक्स हैं तो बच्चों। गाइस इफ देयर आर एनी मिस्टेक्स प्लीज चेक इमीडिएटली। है कोई मिस्टेक्स? सबका टैली हुआ? हाँ वो तो लिखेंगे ही ना, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जैसे नेट प्रॉफिट लिखता था तू, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट तो प्रॉफिट है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस है। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट है, कितने पार्टनर्स है, 3, तो ये देख 3 लाइन तो यही आएगी, सन मून स्टार, उसके ऊपर लिखने का टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर देने का और ये नीचे अमाउंट्स डाल देने का इनर कॉलम में, समझा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2, तो तू इसको बांटेगा तो इसको 13,000 आया, इसको 7,800 आया और इसको 5,200 आया। समझा? यहां डेबिट
पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट 13,000, 7,800 और 5,200। इसमें डेबिट साइड ज़्यादा है 63, सेम टोटल यहाँ पे आया 63, बैलेंस कितना बचा 7,500। बाय बैंक लिखूं बच्चों, गाइस आया ना? इसमें क्रेडिट ज़्यादा है 36,300, 36,300 बचेगा कितना 26,300। क्या लिखूंगा? टू बैंक। और इसमें भी क्रेडिट ज़्यादा है 93,200, 93,200 यहाँ पे आ जाएगा 93,200। चेक कर लीजिए किस किस का हो गया ये। गुड, टैली भी हो गया बैंक, वेरी गुड। कितने पे टैली हुआ बैंक? 125,500 इज करेक्ट। चलो आगे। यहां डेबिट तो बैंक में क्रेडिट बाय कौन कौन है? बाय मून्स कैपिटल, बाय स्टार्स कैपिटल 26,300, 93,200। टू सन्स कैपिटल 7,500। अरे बस शांत हो गया। 1,25,500। गाइज एक बार रुक जाइए, जाना नहीं, एक बार रूलिंग का डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए और फिर हम सेशन एंड कर देंगे। प्लीज़ बताइए सबको यहाँ तक अच्छे से समझा है एकदम आज का? ठीक है मैडम, आपको कुछ डाउट्स है अगर आपने समझ ही लिया है तो आप पूछ लीजिएगा, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। कल के लिए आपका 11th सम होमवर्क हो गया। 12th क्या है? मोना, सोना और जया। वाह, इसका रूलिंग कर सकते हैं गाइस? ये तो सिंपल सादा सम ही है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और ये। अब देखो ये एक सम है जिसमें करंट अकाउंट्स भी इन्वॉल्व है, देख रहे हो 13th वाला। 13th वाले सम में क्या है? करंट अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आप प्लीज़ इसमें क्या कीजिएगा, रियलाइजेशन एक पेज का, अगले पेज पे पार्टनर्स करंट 1/3 पेज, फिर पार्टनर्स कैपिटल 1/3 पेज और फिर बैंक 1/3 पेज। समझे? इसमें कोई पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है। देखो अभी तक आपकी रूलिंग कैसी थी? ये समझो आपके 2 पेज हैं नोटबुक के, तो आप यहां क्या बना रहे थे? सबने आजू बाजू में ही किए ना सारे। ऊपर क्या बनाते थे? यहां पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक बनाते थे और नीचे अगर लोन आया तो बनाते थे, है ना? अब क्या करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल और बैंक यहाँ पे पार्टनर्स करंट बना देना, या ऊपर पहले पार्टनर्स करंट फिर पार्टनर्स कैपिटल और नीचे बैंक, वो सबसे आइडियल ऑर्डर होगा। पहले क्या पार्टनर्स, फिर इफ यू कैन डू इट दैट वे इट्स बेस्ट। अगर आपने कुछ बना रखे हैं तो नीचे बना दो, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, याद रखिएगा। ये वाले सम का रूलिंग भी समझ गया बच्चों को? 14th होमवर्क है, आप ट्राई कर सकते नहीं है, ये बोलना चाहता था मैं, क्योंकि मैंने आपको करंट अकाउंट अभी तक सिखाया नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे ना, तो बट इसकी रूलिंग करके रख लेना आप, एकदम ईजी हो जाएगा। फिर 15th क्वेश्चन के लिए नेसेसरी लेजर अकाउंट्स है और कैपिटल वाला ही सम है, करंट वाला सम, तो इसकी भी आप रूलिंग कर सकते हैं। 16th में कैपिटल ही है, कुछ करंट नहीं है, लोन है बट एक पार्टनर का, आप इसका भी रूलिंग कर सकते हैं। और 17th का भी रूलिंग कर सकते हैं।
17th, अभी तक अपना 11th हुआ है ना. नेक्स्ट टाइम करने के लिए 12th, 13th, 14th होमवर्क है, 15, 16 और 17. 5 सम से ज़्यादा आई डोंट थिंक विल बी एबल टू अकम्प्लिश, क्योंकि अभी सम्स के थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा. ठीक है, डन. 17 सम तक आप रूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं. सिर्फ 2 जगह पे उसमें करंट अकाउंट भी आया है, एक क्लास वर्क सम में, एक होमवर्क सम में. ठीक है ना, उसका मैंने आपको बता दिया. डन. थैंक यू गाइस.